हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हमने कल जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें अब आगे क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है, रेगुलर। चलिए तो फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका -4, -5। ऑप्शन बी में है 5, 4। ऑप्शन सी में है आपका -5, 4। ऑप्शन डी में है 5, -4, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, कल हम बताए थे आपको कि जब किसी भी चीज़ को हमें शून्य करना है, कोई भी समीकरण को, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो जब क्या हो गया मेरा, ये द्विघात समीकरण मेरा पूरा हो गया है। और वैसे भी कहीं रहा है क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरण क्या है। चलिए जवाब इसका दीजिए फटाफट। और अब हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण तोड़ेंगे, यानी कि इसका फैक्टर करेंगे उस हिसाब से, ताकि जोड़ने या घटाने पे हमें ये बीच वाला एक्स फैक्टर वाला मिल जाए हमको। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है मेरा, देखिए 5 गुना 4, 5 का 20, और 5 में 4 गया 1 बच जाएगा। लेकिन माइनस यहाँ पे है, तो माइनस किस में होगा, ताकि यहाँ प्लस हो, तो छोटा वाला में माइनस होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इजकल टू 0। अब कॉमन ले लेंगे इस 2 में से और यहाँ 2 में से, तो x कॉमन ले लिए, तो x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन ले लिए, x प्लस 5 इजकल टू 0। अब क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 और x माइनस 4 इजकल टू 0। x इजकल टू -5 और x इजकल टू +4। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, -5 +4। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप सभी को वीडियो दिख रहा है क्या प्रॉपर? अगर वीडियो में या फिर आवाज़ में किसी तरह का अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हम अगले क्लास से उसको हम सुधार पाएँ, ठीक है। चलिए अब अगला अगला सवाल है, सेम वही सवाल है। दिया हुआ है बहुपद पी एक्स इजकल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ठीक है। इसका कह रहा है कि शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तब हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अल्फा शून्य का मतलब हो गया इसका 2 मूल आपको दिया हुआ है, एक मूल अल्फा है और एक मूल बीटा है, ठीक है। तो हमें पता करना है अल्फा प्लस बीटा। तो आप ध्यान रखें, द्विघात समीकरण में आपने फॉर्मूला देखा होगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, इसका फॉर्मूला होता है -b/2a, सॉरी -b/a, ठीक है। मूल्यों का योग क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। तो हमारे पास देखिए b की जगह समीकरण हम बैठा देंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तब -b की जगह क्या है, b की जगह है 5 और a की जगह कितना है 2, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस हम लगा देंगे, -2 इसका आंसर आपको हो जाता है। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे प्रॉपर इजी वे में, जिसे आपको बनाना है, सॉल्व करना है बहुत आसान तरीके से, ठीक है। चलिए अगला सवाल सेम इसी प्रकार से है, ठीक है। उसमें बस आपको ध्यान रखना है कि इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है
यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे हम देखते हैं शून्यक का मतलब क्या हो गया, मूल्य हो गया, तो मूल्यों का योग। तो हम पहले जो हमें दिया हुआ है उसमें से हम इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, पहले हम बताए थे इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा यानी कि बीटा प्लस अल्फा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है, मूलों का योग, और ये क्या है नीचे हर में मूलों का गुणनफल, यही चीजें हैं। तभी पीछे हम देखे थे मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो मूलों के योग का फॉर्मूला होता है -b/a। तो वहाँ पुट करेंगे तो -b का वैल्यू कितना है, 4 है ना, बस माइनस वहाँ पे नहीं है तो माइनस यहाँ लग जाएगा -4। अब बटे अल्फा ए का वैल्यू कितना है 1, ये किसका मान निकल गया यानी कि -4, ये किसका मान आया ऊपर वाला का, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया है -4। और अब निकालेंगे अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो c का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू 1 यानी कि 1। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में इसको पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा मान, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा, इसका वैल्यू निकल जाएगा -4/1 यानी कि -4। -4 मेरा आंसर हो गया किसका, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमारे कितना आ गया -4। ठीक है, ऐसा नहीं देखेंगे कि मूल हमें अल्फा और बीटा दे रखा है, पूछ रहा है 1/अल्फा 1/बीटा, तो हम कैसे निकालेंगे अल्फा बीटा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। नहीं, पहले हम समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें उसका आंसर लगभग मिल जाता है कि हमें अब आगे करना क्या है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि समीकरण kx² प्लस 6x प्लस 9k = 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल समान हो तो का मान ज्ञात करें। ऑप्शन आपको दे रहा है 3/2 -2/3 2/3 और -3/2। ठीक है, ये सवाल आपका है कि एक समीकरण दे रखा है जिसमें कह रहा है कि उसके मूलों का योग और गुणनफल बराबर हो। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर है, अल्फा बीटा के, अल्फा गुना बीटा के। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो या तो यहाँ से भी काट सकते हैं या वैल्यू हम पुट करके रख लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आसान बनाने के लिए हम a हर से चला गया, बच गया -b = c। तो -b का वैल्यू कितना है -6 और c का वैल्यू कितना है 9k, क्योंकि c जो है अचर राशि है तो अचर राशि इक्वल अचर राशि के बराबर हो जाता है। ठीक, तब यहाँ पे हम देखेंगे k = क्या हो जाएगा -6/9।
9, 3 दूनी 3 तिया, यानी कि हमारे पास के का मान क्या आ गया, -2/3। ये हमारा के का वैल्यू हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। बस फटाफट देखना है कि हमें कह क्या रहा है, उसका फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूला को इक्वल करना है, उसके बाद वैल्यू रखना है, वैल्यू रखने के बाद हमें तुरंत आंसर मिल जाना है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, बस ध्यान से फॉर्मूला बस उसके लिए याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि x इजकल टू 1, क्वेश्चन क्या करना है ध्यान से देखिएगा, यदि x इजकल टू 1, दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इजकल टू 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इजकल टू 0 के मूल हों तो a इंटू बी का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है -3, ऑप्शन नंबर डी है -4। यहाँ आपको दो समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि उसका एक मूल जो है x कितना है, 1 है, दोनों में कॉमन हो गया 1, यानी कि x का जो वैल्यू है वो दोनों समीकरण को वेरी करता है। ठीक है, दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x का मान दोनों समीकरण में हम पुट कर देंगे। चलिए, पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इजकल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 1 प्लस ए इजकल टू 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, -2। चलिए, दूसरा समीकरण है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इजकल टू 0, इसके लिए भी x क्या करेगा, वेरी करेगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा b इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, तो b प्लस b गुना 1 b जोड़ 3 इजकल टू 0, ये हो गया 2b इजकल टू -3। कोई प्रॉब्लम, b इजकल टू -3/2। अब हमें पूछ रहा है, क्या सवाल में पूछ रहा है, a इंटू बी, तो हम यहाँ भी करेंगे -2 इंटू -3/2, 2 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए, अगला सवाल है कि यदि 2 पर पावर x प्लस वाई इजकल टू 2 पर पावर x माइनस वाई इजकल टू 2 पर पावर 3/2, तो y इजकल टू वाट, यानी कि y का मान पूछ रहा है, जिसमें दे रखा है आपको इक्वल में दे रखा है 2 पर पावर x प्लस वाई इजकल टू 2 पर पावर x माइनस वाई इजकल टू 2 पर पावर 3/2, तो y का मान क्या हो जाएगा। इसके लिए हम देखते हैं कि यदि पावर में, हमने शुरुआत में जब बेसिक क्लास में हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पे देख रहे थे कि जब भी पावर में दो राशि को हम लेते हैं कि दोनों जब पावर में आधार बराबर हो तो उसका पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ भी वही प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दोनों में चर राशि प्राप्त है, यहाँ पे अचर राशि प्राप्त है, हम क्या करेंगे, हर एक चर को अचर से इक्वल कर देंगे, क्योंकि तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि पहला 2 पर पावर x प्लस वाई किसके बराबर है, 2 पर पावर 3/2 के बराबर, 2 पर पावर x माइनस वाई किसके बराबर है, 2 पर पावर 3/2 के बराबर। हम दोनों को इक्वल करेंगे,
टू पर पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू पर पावर 3/2। जब हमने पहला समीकरण ये लिया तो इसमें हम देख रहे हैं कि आधार जब बराबर था हमारा पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 3/2। चलिए अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है टू पर पावर x माइनस वाई इजकल टू टू पर पावर 3/2। ये भी इक्वल है। तो x माइनस वाई का भी वैल्यू कितना, 3/2। अब हम दोनों को क्या करेंगे, समीकरण है दोनों को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x माइनस वाई इजकल टू 3/2। चलिए जब हम यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, देखिए ये भी गया और जब माइनस का थी क्या जोड़ेंगे, जोड़ रहे हैं ना, तो 2x इजकल टू ये दोनों को जोड़िए। सॉरी हमको क्या करना है, y निकालना है तो हम x को काट देंगे। ये भी चल सकता है कि हम y को काट दें तो फिर हमको x का वैल्यू y में पुट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं डायरेक्ट y को हम रहने देते हैं, x को काट देते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इजकल टू 3/2, x माइनस वाई इजकल टू 3/2। उससे हमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमें निकल जाएगा आंसर। क्या करेंगे, x हटाने के लिए इसको घटाएंगे, यहाँ जोड़ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। यहाँ क्या बच गया, 0 इक्वल टू x चला गया, यहाँ क्या हो जाएगा 2y। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0/2 इक्वल टू 0। आसानी से हमें निकल गया। अगर हम वही y को हटाते x का वैल्यू निकालते तो हमें क्या होता, फिर से x का वैल्यू y में पुट करना होता। तो हम ये क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम ये चीज़ हमेशा देखेंगे कि पहले हमें वैल्यू किसका निकालना है और बाकी भी चीज़ को हम हटा देंगे। ठीक है, तो उसको खोलो। चलिए अब एक आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको इसे बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन है √16 प्लस √16 प्लस √144, इसका वैल्यू क्या होगा। इसमें घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है, और सबसे बड़ी गलती ये नहीं करना है कि हमें √16 दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन पहले हमें नहीं करना। नहीं तो ऐसा नहीं करना है कि √16 है तो इसको 4 कर दिए, √16 है तो इसको भी 4 कर दिए, और √44 है तो इसको 12 कर दिए। ये सरासर आपका गलत है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, √16 जैसे है और जैसे हम लिखेंगे √16 प्लस ये पूरा रूट में है तो 12। ठीक है, अब हम लिखेंगे √16 प्लस 12 16 कितना हो जाता है 28, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, √16 प्लस इसको हम तोड़ेंगे, 4 7 28 यानी कि 2√7। इससे ज़्यादा ये टूटेगा ही नहीं। क्या करना है, हमें छोड़ देना है। लाइए अब अगला क्वेश्चन। PDF चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अब त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, कुछ सवाल आपको त्रिकोणमिति से मिलते हैं कि cos थीटा गुना cosec थीटा इजकल टू व्हाट। ठीक है, cos थीटा गुना cosec थीटा इजकल टू व्हाट। यहाँ पे आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है tan थीटा, दूसरा ऑप्शन है कोट थीटा, तीसरा ऑप्शन है सेक थीटा और चौथा ऑप्शन है कॉस थीटा। चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा, हाँ बताइए क्या होगा इसका जवाब फटाफट। इसका जवाब होगा कॉस थीटा को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा, गुना कॉसेक थीटा को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 1/कॉट थीटा। यहाँ भी दाल नहीं गला, ये भी उलट पुलट हो गया। ठीक है, इसको हम हटा देंगे, आसान तरीका हम देखेंगे कैसे होगा। ये हो जाता है cos थीटा
गुना कोसेक थीटा को हम बदल देंगे 1/sin थीटा में। कोसेक थीटा का वैल्यू होता है 1/sin थीटा, ना कि 1/cot थीटा। ठीक है, cos थीटा ना अब क्या हो गया 1/sin थीटा। अभी किस रूप में आ गया, cos थीटा बटे sin थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा। हो गया, मेरा आंसर क्या निकल गया, cot थीटा। और tan थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, sin थीटा बटे cos थीटा। इसका हो गया sec थीटा का क्या हो गया 1/cos थीटा। ठीक है, और cosec थीटा का ले लीजिए 1/sec थीटा। सब एक दूसरे से मिले जुले हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा पिछले सवाल के इससे पीछे जो हम द्विघात समीकरण का देख रहे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल ये है कि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक, इसके जो दो शून्यक हैं आपके द्विघात समीकरण के कितने शून्यक निकलेंगे, दो शून्यक निकलेंगे। इसके जो दो शून्यक हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फा, यानी कि एक दूसरा का उल्टा है, एगो है 2 तो दूसरा का है 1/2। ठीक है, उसी तरह से तो b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू यानी कि इसका एक मूल हो गया हमारे पास अल्फा, एक मूल हो गया 1/अल्फा। ठीक, तो हमें b का वैल्यू निकालना है। b का वैल्यू निकालने के लिए द्विघात समीकरण में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इसका क्या हो गया माइनस सी बटा ए। तो सी का वैल्यू कितना है -b/a का वैल्यू 1। ठीक है, ये किसके बराबर है, यानी कि मूलों का गुणनफल करेंगे ना हम, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा। ठीक है, ये कट गया, बच गया 1 इक्वल टू माइनस बी, बी इक्वल टू क्या हो गया -1। चलिए समझ में आ रहा है सभी को। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं आज के लिए। सवाल है यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान है, क्या कह रहा है, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। जब मूल समान है तो दोनों का तो वैल्यू एक ही होगा। ठीक है, तो कंडीशन जब हम इसका प्रॉपर क्लास किए होंगे तो उसमें कंडीशन पढ़े होंगे कि जब मूल समान होने का मतलब है d इक्वल टू 0। ठीक है, और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो मूल निकालना है, मूल का भी फॉर्मूला पढ़े होंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। ये फॉर्मूला पढ़े हैं। इस फॉर्मूला में हमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, वैल्यू क्या पुट करना है, समीकरण तो वही है, तो -b प्लस माइनस √d प्लस माइनस √d का मतलब √d मतलब 0, 0 का वर्गमूल क्या होगा 0 होगा, यानी कि प्लस माइनस 0/2a क्या हो गया -b/2a। आपका एक वैल्यू निकल गया -b/2a, प्लस के साथ एक वैल्यू माइनस के साथ निकल गया -b/2a, यानी कि मूल इक्वल है तो मूलों का वैल्यू कितना हो गया -b/2a। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब आगे हम और भी क्लास में देखेंगे और भी हम लेक्चर लेंगे।
ठीक है। उसमें इम्पोर्टेंस मैथ का पूरा प्रॉपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा और इसको आराम से देखना है, सावधानी से देखना है, ताकि किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको छूटे नहीं, सवाल आपको एग्जाम में छूटे नहीं, ठीक है। बेहतर क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए खासा महत्वपूर्ण रखेंगे। बस इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी बच्चों को मिल सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आने वाले समय के लिए। धन्यवाद।